हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का एसएसटी का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अपने आंसर्स जो है वो मैच कर लो। सो फर्स्ट पार्ट ए में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आने थे। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का है और टाइमिंग 3 आवर्स की है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सौराष्ट्र इज द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किसका रीजन है? इसका आंसर गुजरात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक। तो नेचुरल लेक कौन सा नहीं है? तो रंजीत सागर जो है वो नेचुरल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन पंजाब। तो 5 रिवर्स इसका आंसर आएगा। एंड उसके बाद है, हु वॉज चाइनीज ट्रेवलर। सो दिस ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है, व्हाट वॉज तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर क्या है ना, तो देख लेना। ठीक है, इसका आंसर आपका टेक्स आएगा। द वुड ऑफ विच ट्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन होगी। ट्री इज कंसीडर टू बी बेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग। तो इसका आंसर ठीक है। उसके बाद है करेंसी ऑफ इंग्लैंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, पुअरेस्ट स्टेट इन ऑप्शन में से बतानी है। तो कुछ बच्चे कहेंगे भी बिहार भी है, तो बिहार के साथ साथ उड़ीसा, ये दोनों सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया में। ठीक है, अभी बिहार ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियस बात है उड़ीसा लगाओगे। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको कौन सा कार्ड दिया जाता है? तो बीपीएल कार्ड होता है। ठीक है, हु चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। तो प्राइम मिनिस्टर करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होता है, तो मीटिंग्स भी वही करता है। चाइल्ड लेबर इज बैंड अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपके 23 to 24 में दिया गया है आर्टिकल। उसके बाद है, अगर हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कौन सा जो है इसमें सही है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है ना। लिटरेट सिटीजन्स भी आने चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी। तो सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, सुनामी इज़ अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जापानीज़ वर्ड का है। ये जो वर्ड हमने सुनामी लिया है ना, वो जापानीज़ वर्ड से ड्राइव किया हुआ है। व्हाट इज़ द यहाँ पे ना लिटरेसी नहीं आएगा, गलत लिखा है। तो मीनिंग ऑफ पंजाब, वर्ड पंजाब, जो वर्ड पंजाब है उसका मीनिंग क्या है? देखो, वर्ड जो पंजाब है वो 2 पर्शियन वर्ड से लिया गया है। मैं स्पेलिंग भी लिखती हूँ। कौन से वर्ड्स हैं वो? पंज प्लस आव। अब क्या है, ये जो पंज है इसका मतलब क्या है? 5। इसका मतलब है 5। एंड आव का मीनिंग क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर है। सो इस पूरे वर्ड पंजाब का मीनिंग क्या निकला? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, तो पूरे वर्ड पंजाब क्या गया है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, देखो एक नंबर का है तो इट्स इनफ कि आप इतना लिख दो। अगर इतना नहीं लिखना तो आप पूरा इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज शिवालिक। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन? इट मीन्स दैट 1/10th part of income given to पुअर पीपल। नहीं, मतलब पुअर नहीं, वैसे 1/10th part गिव टू द नेम ऑफ गुरुज। मतलब जो आपकी इनकम है उसमें से 1/10 हिस्सा इनकम का जो है, जो इतना मतलब आपका हिस्सा है ना इनकम का, उसमें से आपने 1/10th पार्ट जो है इनकम का वो गुरुजी के नाम पे डोनेट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। तो श्री गुरु नानक देव जी के जो पेरेंट्स थे उनका नाम बताना है। तो उनकी मदर का नाम तो माता तृप्ता जी आएगा। ठीक है, माता तृप्ता जी।
फादर का नाम है मेहता कालू, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इजी है। उसके बाद है सिल्क बॉम्ब्स आर नरिश्ड ऑन, कौन से ट्री पे होते हैं? तो ये तो साइंस वाला है ना, वैसे आपको क्लोथिंग वाले चैप्टर में से। तो मलबरी ट्रीज़ पे होते हैं। दो सोर्स बताने इरिगेशन के, तो ट्यूबवेल्स हो गए एंड ये जो कैनाल्स हैं। प्लीज़ इग्नोर करना ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है ना। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो केरला का है, ठीक है ना। उसके बाद यदि माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसमें आप ये दो है ना, तो शिफ्ट भी कर सकते हो। कुछ बच्चों ने यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा होगा, कुछ ने यहाँ पे वुमेन, तो बस सही होना चाहिए, लिखो जहाँ पे मर्जी। उसके बाद है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन, ठीक है। ये ईयर्स मंथ डेज तो मैंने सारे लिख दिए। कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है? तो इन थर्ड पार्ट, ठीक है, तीसरे पार्ट में है। आगे हम जो आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। पार्ट सी, राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। पहले जो है मैं आपको, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको सारे रीड कर लो क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन हम जो है मैं आपको इसका सल्यूशन बाद में दूंगी। पहले रीड कर लो, उसके बाद ब्रितगंगा, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी बतानी है। देखो ओरिजिन ऑफ हिमालय अबाउट 120, चलो हम डिस्कस ही कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये है, अबाउट 120 मिलियन ईयर अगो देयर वाज अ रोलिंग सी विच इज़ कॉल्ड दी, एंड इरोजन लैंड मास, गोंडवाना लैंड मास जो है उसके नॉर्थ एंड साउथ साइड पे सिचुएटेड है। जैसे गोंडवाना लैंड मास जो है वो मूव करता है ना, उस मूव करता है डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि जो एलोविलियम होती है, एलोवियल सॉयल, वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है तथीन्स में, तो इसीलिए जो है वो राइज करना शुरू हो जाती है और हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ब्रितगंगा। तो ये देखो हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं है ना, आपने लर्न तो किए होंगे, ऑब्वियस बात है किए होंगे, तो मैं डिस्कस ही कर रही हूँ आपके साथ। तो ब्रितगंगा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। गंगा रिवर पहले नंबर पे आती है बड़ी, दूसरे के बाद ब्रितगंगा। इस ब्रितगंगा को ना गोदावरी और दक्षिण गंगा, साउथ गंगा भी कहते हैं। ये नासिक से ओरिजिनेट होती है जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लेंथ 115 किलोमीटर है। तो ये जो लेंथ है वो एज़ पर एनसीईआरटी की बुक से मैं बता रही हूँ। आपकी जो बुक है पीएससीबी की, तो उसमें तो 400 ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 1500 है। क्लियर? तो यही 3 नंबर में इतना इनफ है। फिर है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी बतानी है गुरु नानक देव जी की, तो ये भी इजी है। गुरुजी जो है वो बिलोंग करते थे हिंदू रिलीजन से, ठीक है, गुरुजी बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, और उस टाइम पे एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी। वैसे ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, वैसे बुक में है, चैप्टर बुक में है, लेकिन बैक एक्सरसाइज में नहीं है। तो गुरुजी जो थे वो परफॉर्म करते, मतलब उनके रिवाज था घर पे कि ऐसे धागा पहनाया जाएगा जनेऊ का, ठीक है। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने घर के पंडित से सलाह की, पुरोहित पंडित कुछ ऐसा नाम था, आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना। तो उनके हिसाब से क्या हुआ, मतलब डे फिक्स किया गया, और जब उनको जनेऊ पहनाने लगे पंडित जी, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हिंदू है, रिलीजन में ऐसा ये सब कुछ होता है ना, सब कुछ उनको बताया। फिर उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, और उन्होंने जनेऊ पहनने से मना कर दिया। तो ये आप अपनी बुक में से देख लेना,
जो हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है उसमें है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। वट डू यू नो अबाउट अकाल तख्त? तो ये तो आपको बिल्कुल चैप्टर भी नहीं है ऐसा जिसमें इसके बारे में दिया हो, तो फ़िलहाल आप छोड़ दो, खुद कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड? प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किया जाता है? देखो, जब लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जिस पार्टी के लीडर को, मतलब जिस पार्टी की हाईएस्ट मेजॉरिटी है, उसका पार्टी का जो लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। और वो मेजॉरिटी का लीडर, मेजॉरिटी भी मिली है और लीडर भी है, तो उसको लोकसभा का भी लीडर जो है कहा जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ विधानसभा मेंबर्स, तो बच्चे ये 2 क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद है रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है? देखो, आप एक रीज़न भी दे दोगे ना, उसको एक्सप्लेन कर दोगे, 3 नंबर में आएगा, बन जाएगा। 3 पॉइंट लिख देना। लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, उसके बाद है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है दे आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू जॉब सीकर्स, है ना। अब फिर उसके बाद उससे क्या होता है कि उनको, चलो यार तुम पॉइंट्स लिख देना। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड 2 बहुत है ना। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ना, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, 3 पॉइंट बन गए। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज इन स्पेशली इन वीट एंड an extraordinary increase in agriculture, especially in wheat and rice, is known as green revolution, ठीक है। MS स्वामीनाथन नाम का कोई पर्सन था, मतलब साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, सो पार्ट डी। पहला क्वेश्चन है मेन रीजंस ऑफ माइग्रेशन के रीज़न क्या है? नेक्स्ट पार्ट डी, रीजंस ऑफ माइग्रेशन। तो इंट्रोड्यूस विद पोल्यूशन ड्रेनेज सिस्टम। देखो, रीज़न ऑफ माइग्रेशन आप लिख सकते हो इन सर्च ऑफ, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग, फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज, रिलीजियस फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इन सर्च ऑफ बेटर एग्रीकल्चरल जॉब, ये सब हो जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन करना है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, तो आपको ये वाला हो गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, इसके ज़्यादा ऑप्शन है तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगी। तो बहुत सिंपल है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल होती है, ये इन्हेंस करती है नेशनल इनकम को, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्हेंस नहीं करती नेशनल इनकम को। आप एग्जांपल दे सकते हो इनमें, ठीक है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल है कि एक फार्मर है जो ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स, उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बाकी ये आपकी बुक में से ही है तो लिख लेना। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवर ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवे लाइन का एक्सपेंशन, कुछ भी लिख दो, है ना, मतलब इजी जो है। गुरु नानक देव जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये सारा ही सॉस बेस्ड आ जाएगा, बहुत सिंपल, ये तो आपको हिंट थी। नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपेन क्या है? सेक्युलर स्टेट। देखो, इलेक्शन कैंपेन पता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना नॉमिनेशन विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद 20 दिन से भी कम टाइम दिया जाता है, तो इसमें वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों के सामने करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो लोग खुश होकर वोट दे देते हैं ना। तो वो फिर सेक्युलर स्टेट का भी, हमारी इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग रिलीजन के, इंडिया सभी रिलीजन को एक मानता है, हम सभी को राइट है हम अपना
रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है ना, ये हम लोगों की मर्जी है कि हमने कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम फटाफट से ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट का ये आएगा, मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, वो पीछे है, मैं आंसर अभी बता रही हूँ। पहले का ये आ गया, ये देख लो, कितने राग में गुरुजी ने शब्द कंपोज किए, फर्स्ट हो गया। उसके बाद है, या ये ना थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत सा लग रहा है कि टू होम, इसमें आना चाहिए कि किस में बानीज लिखी, किस में, ठीक है। तो आदि ग्रंथ में लिखी थी, तो मतलब किस में लिखी थी, यहाँ पे टू होम लिखा है, किसे लिखी थी, तो गुरुजी ने तो किसी को भी नहीं लिखी थी, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो कि किस में लिखी थी, सारी कंपाइल करके, तो आदि ग्रंथ में लिखी थी, क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, एट विच प्लेस फर्स्ट प्रकाश उत्सव ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो ये भी आपके यहाँ से ही है कि हरमंदिर साहिब में था, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1604 में, ठीक है, 1604 में हुई थी। उसके बाद पार्ट एफ है मैप वाला, तो ये वाला जो मैप है वो आपको मैं करवा दूँगी, मतलब कोई 4 प्लेसेस भरने हैं, तो मैं आपको कोई 4 बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडिया की बताऊँगी आपको, ठीक है ना। तो ये इंडिया का मैप है, ये जो सीधी लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये K2 है, जो आपको ये वाला नहीं है, एक मिनट, हाँ, तो इसको हम K2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये K2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा, तो ये यहाँ पे है मैप ऑफ इंडिया पे। उसके बाद पंजाब का मैप, तो ये रहा अमृतसर, फिरोज़पुर एंड लुधियाना। उसके बाद नेक्स्ट है, तो जो सबसे लो लिटरेसी रेट है वो मानसा का है। तो 4 मैप हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।